थैंक यू मैम, थैंक यू। उनकी शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। Yes, welcome Govind sir. Stage is yours. मैम, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने एंजॉय किया है वर्कआउट। तो अभी आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक मिनट। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब हमारे रक्त का हमारे बॉडी में किस तरह से प्रवाह होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, और ब्लड वेसल का हेल्थ, मतलब हमारे जो रक्त वाहिकाएं होती है उनके हेल्थ के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम गोविंद गंगोत्री है। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूँ और बाय पैशन में एक हेल्थ कोच हूँ, वेलनेस कोच हूँ। ठीक है। और हमारा जो मिशन है वो है टू मेक दिस वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और ये मेरे दोनों कोचेस है, डॉक्टर रमा मैम और डॉक्टर आनंद सर, जिन्होंने मेरे हेल्थ में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मुझे गाइड किया और किसी छोटे बच्चे की तरह मुझे संभाला। और ये मेरे जूनियर कोच है मिनल मैम, जिन्होंने मुझसे ये ट्रांसफॉर्मेशन कराया। ठीक है। तो आई थिंक सो ये मेरा पुराना है। वन मोमेंट। तो मेरा बिफोर आफ्टर में शेयर करूंगा। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. अच्छा, ओके, इसको टाइम लगेगा। तो इस फैमिली को जुड़ने से पहले मेरा लगभग 5 किलो ओवरवेट था और मुझे काफी सारी तकलीफें थी। लाइक मैंने इस फैमिली को जुड़ना ही शुरू इसलिए किया क्योंकि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो गई थी। मेरा एज 39 ईयर्स ओल्ड है। मैं 39 ईयर्स का ही हूँ। और ऐसे हमारे हमारा एक समझ होता है कि हाँ, आप जब 40-45 के आगे जाते हो तब आपको ये सब ब्लड प्रेशर वगैरह इसका तकलीफ शुरू हो जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई तो मार्क कर रहा है स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो आपको ये तकलीफें जल्दी भी हो सकती है। और ये मैंने खुद के अनुभव से सीखा है। मैं 39 ईयर्स का हूँ और मुझे हाई ब्लड प्रेशर और माइनर ब्लॉकेजेस, बॉर्डर लाइन शुगर, ये सारी चीजें, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजों की तकलीफ शुरू हो गई, है ना। तो काफी सारा ट्राई किया और फिर मेरे जो हेल्थ कोच है उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं, आप ये सब शुरू कर दीजिए, हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाए। वहां पे जुड़ने के बाद मेरा 5 किलो वजन कम हो गया और मेरी एनर्जी बढ़ गई, मेरा फिटनेस बढ़ गया। और ये जो मेरा हेल्दी फैट लॉस हुआ है उसका एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट भी हुआ है। और वो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऐसा है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, कि मेरे ब्लड प्रेशर में काफी ज्यादा मुझे फायदा मिला। और दूसरी बात, मेरे जो हार्ट ब्लॉकेजेस थे वो भी चले गए। ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है,
ये सिर्फ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जो हम हमारे फैमिली में करते हैं। और दूसरी बात, ये मेरे पर्सनल रिजल्ट्स है, हर किसी के रिजल्ट्स ये वेरी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, है ना। तो हमारा पहला टॉपिक ये जो है कि रक्त का जो हमारे बॉडी में प्रवाह किस तरह से होता है ना। इसको जो बोलते हैं ना, इसको हमारी ब्लड सर्कुलेशन की सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें हार्ट होता है ना। आप देख रहे हो इस इमेज को, हमारे चेस्ट में हार्ट होता है, हमारे सीने में हार्ट होता है, और वहां से काफी सारी जो आर्टरीज और वेन्स जिसको बोलते हैं वो हमारे शरीर से निकलती है, और इसका एक जाल सा बिछा हुआ होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे लंबी जो रक्तवाहिका है या फिर आर्टरी और वेन है, ये हमारे पैरों में होती है, उसके बाद हमारे हाथों में होती है ना। और सबसे छोटी हमारे हृदय में होती है, हमारे हार्ट के अंदर होती है। तो ये इसका एक नजदीकी व्यू है। तो ये जो बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक हो जाना या फिर ब्लॉकेजेस हो जाना, तो ये मोस्टली हमारे जो हार्ट की जो आर्टरीज और वेन्स है उसके अंदर, हमारे हार्ट की जो रक्तवाहिकाएं है उसके अंदर अगर ब्लॉकेजेस हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तब हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो ये सोचिए कि हम लोग जब ब्लॉकेजेस के बारे में बात करते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, तो वो सिर्फ हम हार्ट के जो वेन्स है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी का क्या, हमारे बचे हुए बॉडी का क्या, है ना। हमारे बचे हुए बॉडी का क्या, तो बचे हुए बॉडी में भी इसकी तकलीफ हो सकती है। लेकिन क्या होता है ना कि हार्ट हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो हम लोग वहीं पे फोकस करते हैं और हम लोग उसी के बारे में सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक ही हो जाएगा अगर आपकी ये जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ये गड़बड़ा गई, उसमें अगर ब्लॉकेजेस हो गए हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हार्ट में तकलीफ होगी, आपको बाकी की भी हेल्थ तकलीफ हो सकती है, जिससे आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम लोग किसी अडल्ट इंसान को देखेंगे, अडल्ट मतलब वयस्क इंसान को, वयस्क मतलब जिसका एज 18 या 18 साल के ऊपर है, तो उनके बॉडी में 5 लीटर, यानी हर किसी के बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है ना। और ये 5 लीटर ब्लड हमारे हर मिनट में एक बार हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये जो है ये कितना कमाल का सिस्टम है, देखिए 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में हमारे बॉडी में पूरी तरह से सर्कुलेट करता है, पूरी तरह से घुमा देता है ना। और हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/70 ऐसा होता है। मतलब क्या, कि देखिए जब हमारा हार्ट जो है वो कंप्रेस करेगा, जब वो दबेगा, वो क्या करता है, हार्ट कैसे चलते रहता है, इस तरह से चलते रहता है, वो कंप्रेस होता है, वो फैलता है, कंप्रेस होता है, फैलता है। जब कंप्रेस होता है तब क्या करता है, वो एक प्रेशर जनरेट करता है ब्लड का, और हमारे ब्लड को बाहर की तरफ हमारे बॉडी के अंदर उसको घुमा देता है। और जब ये ब्लड बॉडी के अंदर घूमता है तब प्रेशर बनता है 120 बार। बार का मतलब होता है जो हमारे वातावरण में जो प्रेशर होता है, जो हमें यूजुअली जब हम हवा का प्रेशर फील करते हैं उसको एक बार बोलते हैं, एक बार, BAR बार, है ना। और उसका 120 टाइम इतना प्रेशर हमारे ब्लड का ये हमारा हार्ट बनाता है। और जब ये हार्ट फैल जाता है तो बेसिकली वो क्या करता है, पूरे बॉडी के अंदर का ब्लड को अपने अंदर ले लेता है ना। जो बॉडी से ब्लड आएगा उसको अपने अंदर लेता है, जितनी हार्ट की कैपेसिटी है उतना ब्लड हार्ट के अंदर चला जाता है ना। तब जो प्रेशर बनता है वो बनता है 70 बार। तो 120/70 ये जो आंकड़ा है वो ये दर्शाता है कि आपका हार्ट जब कंप्रेस हो जाएगा तो कितना ब्लड होगा, कितना ब्लड का प्रेशर होगा, और जब ये फैल जाएगा तब कितना ब्लड का प्रेशर होगा, है ना। तो इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग जो है जिनका एज बढ़ जाता है या फिर जिनको
हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, जिनको ज्यादा डायबिटीज की तकलीफ होती है, तो उनके पैर सूज जाते हैं, है ना। ये आपने देखा होगा, पैर बहुत लोगों के सूज जाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और ये ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ जाता है, 120 के ऊपर भी चला जाता है। बट फिर भी क्या होता है कि ये जो ब्लड है वो हमारे पैरों तक, जो हमारी सबसे लंबी रक्तवाहिका है, उसमें ये ठहरा सा जाता है। ये फिर से वापस अब हमारे हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ नहीं जा पाता। तब ये पैरों में जो है सूजन आ जाती है, और लोगों को काम करने के लिए तकलीफ होती है, चलने के लिए तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे ज्यादा जो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें जो तकलीफ आ जाती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, देखिए हम हमेशा इस फोरम पे सुनते आए हैं कि हमारे खाने में फैट्स जरूरी है, हमारे खाने का कुछ पोर्शन फैट का होना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि क्या हो जाता है ना कि हम जब खाते हैं तब हम लोग ऑयली चीजें भी खाते हैं, इसके अंदर होता है, एक मिनट, इसके अंदर होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखिए आपने कभी देखा है क्या कि हम लोग जब भजिया या फिर वड़ा पाव खाने जाते हैं तो उस शॉप को कभी आपने ईगरली देखा है क्या? जब मैं कॉलेज में था ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो सुबह उठ के मैं तो चाय पहले से नहीं पीता हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए जाता था। तो वो जो अंकल थे ना, तब वो बड़ी सी कढ़ाई लगाते थे, और फिर वो एक डिब्बा तेल का डालते थे और उसको शुरू कर देते। और वो अंकल जब हम रात को 11:30-12 बजे भुर्जी खाने के लिए जाते थे, तब वो उस कढ़ाई की सफाई करते रहते थे, उस तेल को निकालते। तो सोचिए, जो तेल 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा उबाला जाता है कंटिन्यूअसली, तो वैसे तेल में बने हुए पदार्थ हम लोग खाते हैं यूजुअली, है ना। तो अभी इस बात को सोचिए कि ये बहुत से लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं है तो इस बात को समझ लीजिए, आपने कोई भी खाने का जो तेल है हमारा, उसको एक बार अगर हीट कर दिया, अगर एक बार उसको गर्म कर दिया, तो उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। और वो जो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है उसके वजह से वो जो तेल है वो बन जाता है ट्रांस फैट में, जिसको ट्रांस फैट बोला जाता है, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये जो ट्रांस फैट है ये हमारे बॉडी में जाके हमारी ये जो ब्लड वेसल्स है वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, वहां पे जाके ये ठहर जाता है। हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे जो हमारी ये फैट की लेयर बनती है वहां पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांस फैट होता है, तो इसको हमें अवॉइड किसी भी हालत में करना है। दूसरी बात, जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब हम लोग सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ये हमेशा हमने एक वर्ड सुना होगा हमारे फैमिली में, सिडेंटरी लाइफस्टाइल। सिडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब क्या है? मतलब खाना, लेटे रहना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, मोबाइल देखते रहना, मूवी देखते रहना, टीवी देखते रहना, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करना, इसको बोलते हैं सिडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना। आप कोई इंपॉर्टेंट चीज भी कर रहे हो, जैसे कि अगर आप कोई, कुछ लोग होते हैं जो बैठा काम करते हैं, और आप बहुत देर तक बैठा काम ही कर रहे हो, लेकिन अपने बॉडी को किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सिडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके वजह से भी ये कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ हो सकती है। अभी आप बोलोगे कि बाबा उसके वजह से ये कैसे होगा? देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तब क्या होता है कि उसमें एक पोर्शन होता है फैट्स का और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है ये बेसिकली हमारे बॉडी को, इनका एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है हमारे बॉडी को देना एनर्जी, है ना। कैलोरीज में कन्वर्ट होकर इसका एनर्जी बनता है। अगर आप लोग इस एनर्जी को यूज नहीं करोगे तो बॉडी क्या करेगा, इस एनर्जी को सेव कर देगा। वो क्या बोलेगा, हम लोग बचाते हैं ना पैसे, हम पूरा सैलरी आया है तो उड़ा नहीं देते हैं, हम लोग बचाते हैं कुछ। हम लोग सोचते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी बोलती है कि चलो यार, इतना ज्यादा भाई ने ले लिया है खाना और कैलोरीज, तो अभी क्या करेंगे, इसको
किसी ऐसे दिन के लिए बचा के रखेंगे जिस दिन इसको खाना नहीं मिलेगा, जिस दिन ये फास्टिंग करेगा, या फिर ये कुछ काम करने के लिए बाहर जाएगा और इसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, उस टाइम पे हम लोग ये एनर्जी उसको दे देंगे। ऐसा सोच के बॉडी जमा करती है हमारी। बट ऐसा कभी होता है क्या? आजकल के दिनों में नहीं। आज आप घर के बाहर जाओ, आपको हमेशा होटल्स मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलता रहता है, और हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज करते हैं क्या? नहीं। तो ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो कैलोरी, जो है एक्स्ट्रा कैलोरी, वो आपके बॉडी में ठहर जाती है, रुक जाती है, वो फैट के स्वरूप में जमा होती है। और उसका भी एक रीजन है कि हमें ये कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ होती है। तो अभी ढंग से सोचिए, हम लोग ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में समझ रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं किस चीज को समझने? हमारी जो ब्लड वेसल है, जो हमारी रक्त वाहिका है, वो कैसे बनी हुई होती है और उसकी हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी आगे जान रहे हैं। उसके लिए इतना सारा प्रिपरेशन है, उसके लिए हम लोग ये सारी चीजें समझ रहे हैं कि हाँ, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल कैसे जमा होता है, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होती है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें ब्लड वेसल की बनावट को पहले देखेंगे और उसकी हेल्थ को बाद में देखेंगे। ये देखिए, ब्लड वेसल जो है, ये यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है वैसी बनती है, ये एक पाइप की तरह होती है, और उसकी एक दीवार होती है, यानी पाइप जैसा होता है ना, राउंड, और उसका ये जो राउंड है, उसको बोलते हैं इसकी दीवार। तो ये कैसे बनी होती है? उसकी दीवार की जो बाहर का लेयर है और अंदर का लेयर है, उसके बीच में मसल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा जब हम लोग जाएंगे आगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। तो अभी इस पाइप के अंदर ये जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, समझ रहे? तो ये जब ये कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है, तब ये हमारे रक्त के प्रवाह को, हमारे ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है, या फिर उसके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, अडथळा म्हणतात ना मराठीमध्ये, इट बिग, तो वो ऐसे बन जाता है। ठीक है। तो इसका जो है, ये इसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है ब्लड वेसल्स में, उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका उसका बुरा इफेक्ट क्या होता है? लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है ना, और हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसी को ही हाइपरटेंशन बोलते हैं, समझे? तो ये कोई अलग अलग टर्म्स नहीं है, है ना? हाई ब्लड प्रेशर। अभी आपने एक चीज को देखा होगा, जब हम छोटे थे तब हम किसी पाइप से अगर पानी आ रहा है, तो हम लोग क्या कैसे खेलते थे उससे, या फिर अभी भी बच्चे कैसे खेलते हैं? उसका जो पाइप का मुहाना है उसके ऊपर अंगूठा रख देते, तो क्या हो जाता है? वो पानी दूर तक उड़ता है, दूर तक चले जाता है। तो ये क्या हो रहा है? आपने अगर उस पाइप को थोड़ा सा बंद कर दिया, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है ना? तो उसी वजह से वो जो पानी है वो दूर तक चला जाता है। अगर उसको निकाल दो प्रेशर, तो उसका जितना प्रेशर है नॉर्मल, उतना ही आगे जाएगा। तो वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स का है, हमारी ब्लड वेसल्स भी पाइप की तरह है। तो उसमें अगर किसी तरीके का ब्लॉकेज बन गया, किसी तरीके का उसके अंदर कोई अवरोध बन गया, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना है। अभी ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका सबसे बुरा रिस्क क्या है? सबसे डरावना रिस्क क्या है? वो है हमारे हार्ट, ब्रेन और किडनी। ये तीनों ऑर्गन ऐसे हैं जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकते। जो ढंग से काम नहीं करे तो हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तो ये तीनों ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है, इनकी हेल्थ को खराब करता है। और अगर ये जल्दी से ठीक नहीं किया गया, जल्दी से इसके ऊपर काम नहीं किया गया, हमने जल्दी से अच्छी लाइफस्टाइल नहीं करी, जल्दी से अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया, और इसको, इस समस्या को दूर नहीं किया, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं अब, है ना? तो अभी ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए हम हमारे फैमिली में क्या करते हैं? हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं? कौन सी चीज है जिसे हमें करना चाहिए? ठीक है। तो उसके पहले हम लोग, ये कोलेस्ट्रॉल के बाद में, हम लोग एक चीज को समझते हैं कि ये हमारी जो ब्लड वेसल है, ये किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, हमने पहले ब्लड सर्कुलेशन को देखा, जिसमें हमने समझा कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, और हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ये हमने सोचा। और फिर अब हम जा रहे हैं ब्लड वेसल की
हेल्थ की तरफ। ठीक है, तो हमारी ये जो है फैमिली, इसमें हम लोग नाइट वर्क को प्रेफर करते हैं। उसके पहले हम लोग एक फेनामेनन को समझते हैं। एक हमारी ब्लड वेसल की जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। ठीक है, तो इस टर्म को हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। समझना इस बात को है कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जब हम काम करते हैं फिर हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, तब हमारा हार्ट जो है उसका पंपिंग बढ़ जाता है, हमारे हार्ट का काम करने का स्पीड बढ़ जाता है। तब क्या होता है, तब हमें हो जाता, तब हमारे ब्लड का प्रेशर ये बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो फिर हमारी ये जो रक्त वाहिका है, ये ब्लड वेसल जो है, ये क्या करती है, ये फैल जाती है, जिसको डायलेटेड ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है ना। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि आने वाला जो ब्लड का प्रवाह है उसको ये मेंटेन करने की कोशिश करता है ना। जो ज्यादा ब्लड आने वाला है, जो ज्यादा प्रेशर आने वाला है, उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है ना। तो ये कब होता है, जब हम ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो ये क्यों होता है इसको होने के लिए एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर में काम करता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कहाँ पे बनता है, ये हमारे शरीर में ही बनता है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ब्लड वेसल का जो हमने देखा कि ये वॉल होती है और इस वॉल के अंदर जो है मसल्स होते हैं, बाहरी लेयर, अंदर का लेयर, और उसके बीच में मसल्स होते हैं। तो वहां पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बनता है ना। और जब ये बनता है तब हमारी ब्लड वेसल जो है वो फैल जाती है और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके लिए हमारे हमारे बॉडी में एल आर्जिनिन नाम का एक प्रोटीन सिक्रिट होता है, बनता है, केमिकल जो है एल आर्जिनिन नाम का, ये बनता है और ये सिक्रिट होता है। तभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड वहां पे हमारे ब्लड वेसल्स के दीवारों में बनना शुरू हो जाता है और ब्लड वेसल्स फैल जाती है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, जिसको वहां से डायलेशन बोलते हैं, है ना। ये जो एल आर्जिनिन है ये हमारे बॉडी में भी बनता है और हम बाहर से भी ले सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये लेना चाहिए। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देखें। ठीक है, तो ये हो गया वेसोडाइलेशन, तो हमने ब्लड वेसल का काम भी समझ लिया। ठीक है, तो क्या हो जाता है देखिए, तो ये नाइट वर्क हम लोग रिकमेंड करते हैं जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर जिनकी एज वैसे भी 45 के आगे है, 40 के आगे है, उनको हम लोग ये नाइट वर्क इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं। तो ये कैसे लेते हैं, 1 चम्मच रात में सोते वक्त आप 300 ml या फिर 350 ml या फिर 400 ml पानी में इसको मिक्स करके एक ही चम्मच लेना है। पूरे 24 आवर्स में एक ही चम्मच लेना है। अभी कैसा होता है कि ये कभी किसी को लेना है तो ये एक्सरसाइज के पहले भी ले सकते हैं। सुबह अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस एक्सरसाइज के पहले भी आप नाइट वर्क का एक ही चम्मच लेकिन ये ले सकते हैं। अभी ये लेना क्यों जरूरी, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम हमारे 20 साल की उम्र में होते हैं, 20 साल से 30 साल के बीच, तो उस वक्त 100% जो है वो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में बनते रहता है। तो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, हमारी बॉडी किसी भी तरीके के फिजिकल वर्क के लिए रेडी रहेगी, और हमारी जो ये ब्लड वेसल्स है ये अपने आप फैलेगी और अपने आप नॉर्मल साइज में भी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 100% नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप जब 30 से 40 के बीच में चले जाते हो तब आपके बॉडी में सिर्फ 80% ही बनता है, 80% ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, और हमारी जो ये ब्लड वेसल्स है ये और कठिन होना शुरू हो जाती है, ये थोड़ा सा और ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, हार्ड होना शुरू हो जाती है। हमारी ये जो ब्लड वेसल्स होती है किसी लचीले पाइप की तरह होती है, किसी लचीला रबर का पाइप होता है ना, उसकी तरह होती है। तो आपने ये देखा होगा काफी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या फिर हमारे घर में भी, अगर कोई पाइप, लचीला पाइप
बहुत दिनों तक घर के बाहर रखा जाए, एनवायरमेंट में रखा जाए, बाहर ऐसे पड़ा रहे, तो वो क्या बन जाता है, वो सख्त बन जाता है, एकदम हार्ड बन जाता है, उसका लचीलापन कम हो जाता है। तो ये हमारे ब्लड की वेसल जो है उसमें भी ये शुरू हो जाता है। और उसके ऊपर से क्या होता है, हमारे जो खान पान की आदत है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप अगर देखोगे ये चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को चाहिए तो इसका एक ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि आपकी ब्लड वेसल की जो वॉल्स है उसकी थिकनेस कैसे बढ़ रही है। देखिए, सिर्फ ये येलो वाला जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है, सिर्फ उतना ही नहीं, इसकी थिकनेस भी बढ़ रही है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपकी ब्लड वेसल ठीक हो जाए, नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका जो हार्डनेस है हमारी ब्लड वेसल्स का, ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे ये कठिन होती जा रही है, हार्ड बनती जा रही है, लचीलापन कम हो रहा है। इस बात को बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका लचीलापन अगर कम हो गया, ब्लड वेसल्स का लचीलापन कम हो गया, रक्त वाहिकाओं का लचीलापन कम हो गया, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होना ही होना है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, 30 से 40 के बीच में 80% ही बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। 40 के आगे आप जैसे जाते हो ना, वैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड 40 से 50 के बीच में सिर्फ 50% ही बनता है। तो 20 साल की उम्र में आपके 20 से 30 के बीच में जितना बन रहा था उसके सिर्फ 50% आपके बॉडी में बनता है। इसीलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए वैसे वैसे आपको और ज्यादा हेल्दी और एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना चाहिए। अभी आप बोलोगे ये एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होता है बाबा, पहले हम लोग इतना जिंदगी भर काम कर दिया, अभी आप आ गए कुछ नया बताने के लिए कि चलो एक्टिव लाइफस्टाइल। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई जाके कहीं पे बोरी नहीं उठानी है। आपको क्या करना है, रोज सुबह जल्दी उठना है, हमारे फैमिली के साथ एक्सरसाइज करना है और अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। इसको एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं। ये नए नए टॉपिक्स जो नए नए कोच लेते हैं रोज, उसको सुनना है। ये सुनेंगे तो हमारा एजुकेशन है ना, इसको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप 50 से 60 के बीच में होते हो तो सिर्फ 35% बनता है, और जो लोग 60 के ऊपर हो जाती है इनकी उम्र, उनके बॉडी में सिर्फ 15% ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अभी ये थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया था बीच, तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल की वॉल में होता है, जो हमारे ब्लड वेसल को फैलने के लिए मदद करता है, फैलने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारी ब्लड वेसल्स को फैलना है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रहना है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में बनना चाहिए। दो ही तरीके से बनता है, नेचुरली, जब आप किसी भी तरह की फिजिकल वर्कआउट करते हो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तब ये बनता है। और दूसरा ये है कि जब आप एल आर्जिनिन नाम का जो ये प्रोटीन है, ये केमिकल है, ये जब हम लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, एल आर्जिनिन से रिच फूड को खाते हैं, तब ये हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। लेकिन चीज ये ऐसी है ना कि ये एल आर्जिनिन जो है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है। तो क्या होता है ना कि जब आप एल आर्जिनिन को कंज्यूम करते हैं तो वो पहले 10 मिनट में ही आपके बॉडी में एब्सॉर्ब होगा, 10 से 20 मिनट के बीच में। उसके आगे ये एब्सॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ये इनइफेक्टिव बन जाए। समझ रहे हो आप? तो हमारा ये जो नाइट वर्क है जिसको हम रेकमेंड करते हैं, तो ये फास्ट एक्टिंग। तो ये क्या होता है, जब आप एक चम्मच उसको पानी में डाल के ले लेते हो तो 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपके बॉडी में ये एब्सॉर्ब हो जाता है, और ये आपके ब्लड वेसल्स पे काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाता है। लेकिन आप अगर इसके साथ एक्सरसाइज को पेयर करते हो, अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, तो इसके इफेक्ट्स आपको मल्टीफोल्ड दिखेंगे, ज्यादा दिखेंगे। समझ रहे हैं? तो अभी जाएंगे कंटेंट्स की तरफ। तो हमारे नाइट वर्क में क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, अभी ये बाकी सब है, इसके अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से सब है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, एल आर्जिनिन है और एल टोरिन। तो आप बोलोगे ये विटामिन सी और विटामिन ई क्यों जरूरी है। हमने जब हमारे F1 के बारे में देखा था, तब हमें पता चला था कि विटामिन सी जो होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ई जो होता है उसका भी हमारे ब्लड वेसल पे हमारा जो उन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोला था, तब मैंने बताया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, हार्ट और हमारे लंग्स, और जो हमारा जो ब्लड जो फ्लो होता है, ब्लड
घूमता है हमारे बॉडी में, उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। तो इन चीजों के ऊपर विटामिन सी और विटामिन ई का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगर हम ढंग से सही मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ई ले, तो इन ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड का हमारा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, इसको काम करने के लिए सहूलियत होती है। और ये जो एल अर्जिनिन और एल टोरिन है, इनके हमारे बॉडी में जो डाइजेशन है, सिंथेसिस है, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, सिंथेसिस, इसमें ये विटामिन सी और ये विटामिन ई ये काम करते हैं। तो ये एल अर्जिनिन क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। आप बोलोगे ये नया एल टोरिन कहाँ से लेके आए भाई? तो ये एल टोरिन भी होता है। ये कहाँ पे बनता है? ये जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, मतलब हमारी मज्जा संस्था, मतलब हमारा ब्रेन, और उसके नीचे स्पाइनल कार्ड होती है कि नहीं, तो ये जो स्पाइनल कार्ड जो होती है, उसके अंदर ये एल टोरिन बनता है नेचुरली, हर किसी के। और ये जो है, ये एल टोरिन क्या करता है, हमारी ये जो नर्वस सिस्टम है, इसको ये रिलैक्स करता है। तो ये जब हम लोग सोने जाते हैं और जब हम सो रहे होते हैं, तब उस टाइम पे ये एल टोरिन नेचुरली हमारे बॉडी में सिक्रेट हुआ होता है, और हमें अच्छी नहीं लगती। आप थोड़ा सा याद करके देखिए, जो लोग यंग एज में है अभी, फैमिली मेंबर्स हमारे 22-30 के बीच में, उन लोगों को अच्छी नींद आती होगी, ऐसे लुढ़क गए तो सो जाते होंगे, है ना। और जो लोग 40 के ऊपर है ना, उनको नींद नहीं आती। कुछ भी कर लो, जल्दी खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर भी नींद ढंग से नहीं आती। और ये नींद भी पूरी नाइट में ना, आप ये 20 से 30 वालों को ना नींद में उठा के बालकनी में रख दो, नहीं पार्किंग लेके जाके रख दो, फिर भी इनको पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे 40 साल वाले, इनको पूरा ताजमहल, पूरा महल बना के इनको सुला दो, ये फिर भी रात में उठ जाएंगे। फिर भी इनको कुछ लगेगा, अरे आवाज आ रही है क्या, कोई बात कर रहे हैं क्या, क्या हो गया, मुझे ऐसे गर्म ही हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी ये जो नर्वस सिस्टम है, ये रिलैक्स नहीं होती, ये हमेशा काम करती रहती है। और ये एल टोरिन जो है, ये आपके बॉडी में बनना कम हो जाता है 40 साल के बाद। एल अर्जिनिन बनना कम हो जाता है 40 साल के बाद। इफेक्ट क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनना कम हो जाता है, और आपकी ब्लड वेसल्स फैलना कम हो जाता है, और आपके ब्लड में ये हाई ब्लड प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो ये एल टोरिन क्या करता है? एल टोरिन आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। आपको अच्छी नींद के लिए एल टोरिन लेना जरूरी है। तो ये, इसको हमने नाइट वर्क नाम क्यों है इसका, अब आपको समझ में आ गया। जो लोग रात में लेते हैं, जिनको बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, जिनको बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस की तकलीफ है, वो लोग इसको ले सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो लोग इसको ले सकते हैं। तो रात में लेने के बाद क्या होता है, देखिए अक्सर ये देखा गया है कि जिनको स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस होता है ना, जिनका दिमाग की नस फटना है जिसको बोलते हैं, या फिर पैरालिसिस होना जिसको बोलते हैं, इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं। स्ट्रोक होना या फिर हार्ट अटैक होना, इसकी संभावनाएं रात में बहुत ज्यादा होती है, ऐसा देखा गया है। तो अगर रात में अगर ये नाइट वर्क हम लोग ले लेते हैं, तो ये जो स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक होने की संभावना है, ये कम हो जाती है। अभी ये कौन नहीं ले सकता? ये नाइट वर्क कौन नहीं ले सकता? जो कोई भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं, वो इसको ले सकते हैं। और कौन नहीं ले सकता? जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन लोगों ने इसको नहीं लेना है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, दो टाइप की तकलीफें होती है ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, है ना। तो जिनको लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उन्होंने इसको नहीं लेना है, बाकी कोई भी ले सकता है। अभी आप बोलोगे कि या फिर सिर्फ 40 के बाद वाले लोग ले सकते हैं क्या? नहीं, इसको यंग लोग भी ले सकते हैं, अगर वो किसी तरीके का हेवी वर्कआउट कर रहे हैं। अगर किसी को अपने आप में जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, तब एक्सरसाइज के 20 मिनट पहले आप इसको 1 चम्मच ले सकते हो। लेकिन इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है? आप पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक ही चम्मच ले सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने हमारे नेटवर्क के बारे में, हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में, हमारे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जाना। थैंक्स टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने ये न्यूट्रिशन हमें हमारे लाइफ में लाया, जिसको इन्वेंट किया और हमारे लाइफ को टर्न अराउंड किया।
थैंक्स टू हेल्प बास्केट फैमिली जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। थैंक्स टू हर्षद सर, भाग्यश्री मैम। थैंक्स टू मेरे जो तीनों कोचेस है, रमा मैम, आनंद सर और मिनल मैम, जिन्होंने मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह गाइड किया और मुझे हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मदद करी। और थैंक्स टू मेरे दोस्त अभी खराटे, जिन्होंने ये पीपीटी बनाने के लिए मुझे हेल्प करा था। तो किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है? कोई है जिनको डाउट्स है या क्वेश्चंस है? मैम आप म्यूट पे हो। हाँ, नहीं अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। अ, यानी कि जैसे स्पीचलेस हो जाते हैं ना, वैसे शायद कंप्यूटर भी स्पीचलेस हो गया था, इसलिए अनम्यूट नहीं हो रहा था। थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत ही अच्छा सेशन। हमेशा की तरह, यानी सेशन के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। बहुत ही अच्छा सेशन आपने समझाया है, लिया भी नहीं है, समझाया है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो चीज रहती है ना, वो हमारा हार्ट रहता है ना। यानी पहले भी हार्ट रहता है, कॉलेज के जमाने वाला हार्ट अलग रहता है, बाद में का हार्ट। तो हार्ट एक ही रहता है, लेकिन उसकी जो देखभाल रहती है ना, वो हमेशा हमें करनी ही चाहिए। तो आपने इतनी अच्छी तरीके से सब चीजें समझाई है ना सर। जैसे विटामिन सी क्या रहता है, विटामिन ई क्या रहता है, एल आर्जिनिन, उसमें जो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ना, तो उसका हर एक का बेनिफिट आपने जिस तरीके से समझाया है ना, तो वो दिल को छू जाता है। यानी कि हम जो कुछ भी ले रहे हैं, क्योंकि मैं तो रेगुलरली नाइट वर्क्स लेती हूँ, और नाइट वर्क्स के साथ में एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड करके लेती हूँ टेस्ट में, तो वो अमेजिंग लगता है। उसके बाद ये जो इसे नोबेल प्राइज भी मिला है डॉक्टर लुईस इग्नारो को, ये नाइट वर्क इन्वेंट करने के लिए। क्योंकि आपने जैसे बताया कि हार्ट अटैक की संभावना जो रहती है, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि ये लेने के बाद हमें हार्ट अटैक नहीं आता है। तो इतना अच्छा जो न्यूट्रिशन है ना, तो वो हर एक के घर में होना चाहिए। बहुत बार है ना, बाद में लगता है कि अरे यार, अगर हम नाइट वर्क देते इनको तो अच्छा होता, नाइट वर्क देके इनकी अगर हम मदद करते तो अच्छा होता। तो ये बाद में पछताना नहीं है, और हर एक ने क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, जिन्हें भी ये हार्ट का इशू है या फिर बीपी का इशू है, तो उनको ये नाइट वर्क देना है। क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से गोविंद सर ने सब चीजें समझाई है। तो अगर आप बहुत से सारे लोग शायद काम में थे, इसलिए कैमरे ऑफ थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑन भी थे। लेकिन अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी है ना, तो नेक्स्ट टाइम से कागज और पेन लेके बैठना है आपको, ताकि आप सामने वाले को, जैसे गोविंद सर ने सब चीजें ठीक से समझाई है, तो वो सामने वाले को आप समझा पाए, वो सभी चीजें जो है वो सामने वाले को समझा पाए। क्योंकि बस आपको ये नाइट वर्क्स लेना है, इतना अगर हम कहते हैं ना, तो सामने वाले को समझ में नहीं आने वाला है कि क्या लेना है, क्यों लेना है, इतना खर्चा महीने क्यों करना है। लेकिन जब उसका इम्पोर्टेंस जैसे कि आज समझाया गया है, तो उसी तरीके से अगर आप समझाते हो ना, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि ये नाइट वर्क्स हमारा इतना अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए नहीं बोलेगा, है ना। तो अभी गोविंद सर तो हमेशा लेते ही है टॉपिक। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये फिर से टॉपिक ले, और अभी कॉल पे इतने सारे जो लोग हैं ना, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है, तो वो डेफिनेटली उन्होंने कागज और पेन लेके बैठना है। मिन टाइम ऐसा नहीं है कि तब तक आप किसी की हेल्प नहीं करोगे, तो आपको किसी को आप आपके कोच से पूछ सकते हो कि अगर नाइट वर्क्स के बारे में मुझे बताना है, तो मैं किस तरीके से बताना है, किस तरीके से बताऊं। तो आपके जो कोच है कभी भी आपको नहीं नहीं बोलेंगे, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। तो क्योंकि आप सामने वाले की मदद कर रहे हो। यस, ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, अभी हम जाते हैं उनके जो थैंक यू कोच है उनकी तरफ। मैम। यस सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी डिलीवरी की पूरे फोरम के लिए। थैंक यू सो मच। और अभी हम जाते हैं आपके कोच जो है डॉक्टर रमा मैम, उनकी तरफ। यस मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और बहुत ही अच्छा टॉपिक तो रहा, और बहुत इसेंशियल टॉपिक रहा ऐसे मैं बोलूंगी। क्योंकि आजकल का जो सिनारियो है, जो बेड की लाइफस्टाइल रहती है अपनी, या बेड के काम करना, जैसे गोविंद सर का खुद का हुआ था, मतलब वो कंपनी में मैनेजर है तो लैपटॉप के सामने बैठना, फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं,
मतलब टाइम पे व्यायाम नहीं करना। अभी इसमें एक चीज होती है कि जो हम घर में काम करते हैं तो हमें मैं अगर पेशेंट को बताऊं, अगर वो लेडीज है और उसको जो अगर मैं बोलूं की आपको एक्सरसाइज करना है, तो बोलती मॅडम व्यायाम तर किती असतो आमच्या घरामध्ये, सकाळी पहाटे 5 वाजल्यापासून ते रात्री 12 पर्यंत माझे हात चालूच असतात. मग त्यांना समजावून सांगावं लागतं मला की आपण घरामधली कामं जी करतो त्याच्यामध्ये एक्सरसाइज होत नाही, कारण आपण बसत उठत करतो. तर तुमचं कंटिन्युअसली सगळ्या शरीरातल्या सगळ्या स्नायूंचा उपयोग होईल असा व्यायाम झाला पाहिजे, तर तो व्यायाम असतो. आणि मग त्या व्यायाम करायला तयार होतात. तो इसको हम जो बोलते हैं कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज। साथ ही साथ में जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में हमें जो अवेयरनेस है तो उसको जगा के रखना। नहीं तो क्या होता है, अवेयरनेस तो रहता है, सब पता तो रहता है, जैसे हमें पहले इस फैमिली में आने से पहले हुआ था, मतलब पता तो सब था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो इम्प्लीमेंटेशन जो रहता है, जैसे कि अभी गोविंद सर ने बताया है किस तरीके का हमारा डेली इंटेक चाहिए, या किस तरीके के हमारे विटामिन जो रहते हैं, या कुछ चीजें ऐसी रहती है जो शरीर को लगती है। जिसमें एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं होता है। तो मैं इस न्यूट्रिशन फैमिली में आने के बाद मुझे भी इसको हाईलाइट हुआ और इसके बारे में मैं सोचने लगी कि हाँ बाबा, अभी गोविंद सर ने एक स्लाइड बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था वो, कि किस तरीके से उम्र बढ़ते बढ़ते अपना नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण घट जाता है और उसकी वजह से हमें कम उम्र में भी अटैक आ सकता है। क्या आपने देखा है, अभी हम तो देख रहे हैं पेशेंट तो 30 और 35 उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? जो एक जगह पे बैठी हुए लाइफस्टाइल है हमारी, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जंक फूड का इंटेक है, न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा हम सोचते नहीं है, इसकी वजह से जो बैड इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है बॉडी में और बॉडी का जल्दी से एजिंग हो रहा है। और उस एजिंग के साथ साथ जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण शरीर में घट रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो अब जो गोविंद सर ने एक बात बोली थी, कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर 40 नींद नहीं लगती है ना। मुझे हमेशा बागेश्वर मैम बोलते हैं मैम नींद अच्छे से लेना है आपको, आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो, नींद अच्छे से लेना है। तो मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि नींद, स्लीप इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो हाँ, तो अगर इस पे गौर किया जाए तो जैसे कि सर ने बताया कि 40 ईयर के आगे नींद नहीं आती है ना, कुछ भी कर ले तो हमें नींद किस तरीके से अच्छी आ जाए, तो उसके लिए हमारा ये जो, यस प्रिवेंशन इज बेटर दैट क्योर, बाला साहब सर, यस अनुपमा मैम बोल रहे हैं, शायद उनके बच्चे हैं वहां पे। तो यस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके लिए हमें वर्क करना है। और क्या आपने सुना है कि नींद में ही वो आदमी चला गया, तो अगर उसको वैसा नहीं होना है तो हमने डेफिनेटली नाइट वर्क जो है उसको लेना चाहिए। हमारे सर लेते हैं, मैं तो लेती हूँ, साथ ही साथ में मेरी मम्मी लेती है, मेरी भावज लेती है, मेरे भाई लेते हैं, जो आज उन्होंने टॉपिक लिया इतना अच्छे से। तो नाइट वर्क हमारे घर में सब लोग लेते हैं और बहुत यम्मी टेस्ट भी आता है उसका। और जैसे कि आपको पता है बहुत बार वो रात में लिया जाता है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको मसल गेन करना है, तो आप जब ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, कोई सर आप इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करोगे करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मतलब फीडबैक तो हो गया, यस डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू माय लिटिल ब्रदर। लेकिन उसके साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर नाइट वर्क लेना है तो क्या हम मॉर्निंग में ले सकते हैं? या एजड पीपल रहते हैं देखो बहुत, मतलब 80-90 के आगे, तो उनको क्या होता है, बड़बड़ करने की आदत रहती है, मतलब वो सोते ही नहीं, दिन भर भी नहीं, रात में भी नहीं, तो जो लोग उनको संभालते हैं ना परेशान आ जाते हैं। तो उनके लिए कब देना है? और दूसरा चीज ये है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने किस तरीके से लेना चाहिए, और मैम क्या हम कैसे? इसको हाइड्रेट के साथ में ले सकते हैं क्या? ये सर। नहीं, हाइड्रेट के साथ इसको पेयर कर सकते हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, उसके ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन नहीं निकाला है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रेजेंटेशन के वक्त, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग एक्सरसाइज के 20 मिनट पहले ले सकते हैं। सुबह या शाम का लोगों का किसी भी एक टाइम पे एक्सरसाइज करने का लोगों का ये होता है, क्या बोलते हैं, आदत होता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके 20 मिनट पहले आपको लेना है, 15 से 20 मिनट पहले। और जो ओल्ड एज लोग, जैसे आपने बोला कि 80-90 ईयर्स के जो है, तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न रहेगा, समझो वो लोग 11 बजे सोते होंगे, 12 बजे सोते होंगे उनके उम्र के हिसाब से, तो उनको वो जब सो रहे हैं, सोने वाले हैं, आपको यूजुअली फैमिली मेंबर्स को अपने पता होता है कि अरे ये बहुत ज्यादा एजेड है, ये इस टाइम में सोते हैं,
है ना। तो कभी कभार वो दोपहर में सोते हैं, कभी कभार रात में थोड़ा सा लेट 12-1 बजे उनको थोड़ा सा आंख लग जाता है। तो उसके पहले उनको ये दे के रखना है नाइट वर्क 1 चम्मच में, ताकि जब उनकी जो आंख लगेगी, जब उनको नींद आएगी, तो उनकी नींद अच्छे से हो पाए। ऐसा ही है। यस यस, थैंक यू सर। और यहाँ पर मैं एक बताना चाहती हूँ कि हाइड्रेटर के साथ हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आता है। इसको आप 2 लीटर ऑफ वाटर में भी बना सकते हैं, हाइड्रेट एंड ये नाइट वर्क। जो हम यूजुअली अगर नाइट वर्क लेते हैं तो 200 ml वाटर में लेते हैं, सिप बाय सिप लेते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मिक्स करेंगे हम तो बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। और एक्सरसाइज के बिफोर, जैसे कि आपने बताया 20 मिनट बिफोर ये ले सकते हैं, तो उस तरीके का हाइड्रेट भी हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। यस यस सर, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है यही लोगों को पता नहीं रहता, तो उसके बारे में केयर करना तो बहुत दूर की बात रहती है। तो आपने आज ये टॉपिक लेके बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन डिलीवर किया, इसके लिए थैंक यू। एंड थैंक यू भाग्यश्री मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। यस, थैंक यू सो मच रमा मैम, इतना अच्छे से आपने फीडबैक दिया है। फीडबैक देते देते और कुछ जरा सा उसमें नॉलेज में और ऐड किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर नाइस फीडबैक। अभी हम चलते हैं डॉक्टर सुधीर सर की तरफ। यस सुधीर सर। यस यस, थैंक यू मैडम। और सबसे पहले गोविंद सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल आसान शब्दों में ये सबको समझाया है, जो कि हम लोग नहीं कर पाते। डॉक्टर लोग, हम लोग जब लेक्चर लेते हैं तब टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं और इतने अच्छी तरीके से हम नहीं समझा सकते, लेकिन गोविंद सर वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन हुआ। और जैसे उन्होंने हार्ट के बारे में बताया, अपने ब्लड वेसल के बारे में बताया, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बताया, और नाइट वर्क के बारे में बताया। तो ये नाइट वर्क बहुत ही अमेजिंग, हमारा एडवांस और अल्टीमेट न्यूट्रिशन है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो हमारे शरीर में वो हार्ट है। और सबसे ज्यादा खर्चा भी लोग अपने हार्ट के ऊपर ही करते हैं। तो जिनको भी लगता है ना कि हम लोग को कोई चीज इन्वेस्ट करके रखते हैं और हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में काम में आएगा, तो हमारे एक्टिव लाइफस्टाइल तो हमें रहनी ही चाहिए। जिसको लगता है कि हमारे हार्ट के ऊपर मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हम बीमार नहीं पड़ना चाहिए, अटैक नहीं आना चाहिए, तो उन्हें ये नाइट वर्क लेना शुरू करना चाहिए। शुरू में हमें लगता है कि ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन हमारा ये जो शरीर है ना वो अमूल्य है, उसकी कीमत ही नहीं की जा सकती। और एक अच्छा हार्ट अगर हमारे साथ में है तो हम अमेजिंग हमारे काम भी कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने रोज 1 चम्मच रात में पानी में लेना है। और जब लेते हैं तब दूसरे दिन जो उत्साह आता है, जो एनर्जी आती है, वो अमेजिंग होती है। नाइट वर्क का काम, जैसे गोविंद सर ने बताया कि हार्ट के ऊपर है, नींद अच्छी आती है। बहुत सारे और भी काम है जो नाइट्रिक ऑक्साइड और एल आर्जिनिन करते हैं। ओके, जिसमें मतलब लेजर बढ़ाता है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट काम है। और जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष एक पैरामीटर, एक पुरुषार्थ जो है, तो ये भी उसके उसके लिए बहुत कारगर है। लोग बहुत सारी अलग अलग दवाई लेते हैं, लेकिन ये हमारा नाइट वर्क अगर ऐड करते हैं तो हार्ट के साथ साथ पूरे शरीर पे भी ये असर करता है। तो अपने शरीर से ज्यादा कुछ भी कॉस्टली नहीं है, तो आज से लेना चालू करना है। टेस्ट भी अमेजिंग है। जैसे हम नींबू शरबत पीते हैं वैसे लगता है। जैसे रमा मैडम ने बताया कि इसमें हाइड्रेट भी ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है और आज से सभी ने ये चालू करना है। और जो भी एल्डरली पीपल है तो उनको ये देना है। जिसको भी ब्लड प्रेशर है, जिसको भी हार्ट की कोई भी बीमारी है, तो सभी के साथ में रात में ये लेने वाली दवाई है। कम से कम ये एडवांस न्यूट्रिशन कम से कम 90 डेज तो लेना है। ओके, कम से कम 90 डेज तो हम ले ही सकते हैं। इतना ज्यादा हम अलग अलग खर्चा करते हैं, अलग चीजों में एक्सपेंड करते हैं, तो खुद के शरीर के लिए अभी इन्वेस्ट करने की अभी ये राइट समय है। यस, थैंक यू गोविंद सर। और थैंक यू भाग्यश्री मैडम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सुधीर सर फॉर नाइस फीडबैक। आज जो हार्ट का जो सर ने टॉपिक लिया है ना, तो आई थिंक सभी डॉक्टर ही इस पे फीडबैक दे रहे हैं। पहले डॉक्टर रमा मैम हो गए, अभी डॉक्टर सुधीर सर हो गए, अभी नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर निर्मला मैम की तरफ। यस डॉक्टर निर्मला मैम।
यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन बोलने के बजाय मैं बोलूंगी एजुकेशन था हम सबके लिए, जो गोविंद सर ने सभी को दिया है कि आपको आपके दिल का जो सबसे इम्पोर्टेंट या वाइटल ऑर्गन है उसको कैसे संभाल के रखना है। क्योंकि दिल है तो सब कुछ है, और दिल नहीं है तो हम भी नहीं है, ऐसा मैं यहाँ बोलूंगी। क्योंकि जब हार्ट अटैक आ जाता है, यानी आपके हार्ट की जो वेंस रहती है, आर्टरीज रहती है, उसमें ब्लॉकेजेस हो जाने की वजह से अब उस पार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है, और उसकी वजह से वहां के मसल्स भी डेड हो जाते हैं। तो जब हम डेली रूटीन में अपना नाइट वर्क ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर होता है, कोलेस्ट्रॉल ले वहाँ उस आर्टरीज में रहा हुआ कम हो जाता है। और सर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि विटामिन सी क्या काम करता है, विटामिन ई क्या काम करता है, उसमें फॉलिक एसिड भी है। और नाइट वर्क तो हर व्यक्ति ने, यानी 18 ईयर्स के ऊपर हर व्यक्ति ने लेना चाहिए, ऐसे यहाँ सर ने गाइड किया है। तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन, ये नहीं, जो नॉलेज था वो बहुत सही बढ़िया था। और आप हमारे इर्द गिर्द में ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं हमें कि जिनको हाइपरटेंशन है, जो अनकंट्रोल्ड रहता है, या बहुत से लोगों को हम जिसे बोलते कि नेसेसरी हाइपरटेंशन ऐसे बोला जाता है, तो वो उनके बॉडी के लिए सूट होता हुआ है ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, उन लोगों को भी इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाँ, उसकी जो टर्म है। उन लोगों को अगर हम नाइट वर्क ऐड करते हैं उनके डेली रूटीन में, तो वो इसेंशियल जो रहता है बॉडी के लिए, लेकिन वो इसेंशियल नहीं होता है क्योंकि वो किसी भी मेडिसिन से उनका कम नहीं होता है, इसलिए होता है। तो नाइट वर्क की वजह से उनकी ब्लॉकेजेस खुलने में मदद होती है। और मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी गोविंद सर को कि सर, जिनको अभी बाईपास सर्जरी अगर एडवाइस किया गया है, तो क्या उन्हें हम नाइट वर्क ऐड कर सकते हैं, या उन्हें किस तरह से इसका लाभ हो सकता है? ताकि मुझे ऐसे लगता है कि इस कॉल पे अगर कोई ऐसे व्यक्ति भी है तो उन्हें भी इसकी हेल्प हो सके सर। मैम मैम, अभी यूजुअली क्या होता है, जिनके हार्ट ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका भी मुझे पैरामीटर पता नहीं है, लेकिन जिनके बहुत ज्यादा हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं उनको ये बोलते हैं कि आपका बाईपास सर्जरी करा दो, या फिर आपका वो जो स्टेन डालते हैं ना हार्ट के अंदर, उसके लिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। तो ये जो नाइट वर्क है ये हर कंडीशंस में, यानी आप हेल्दी हो या फिर आपको इस तरीके के हार्ट की तकलीफ भी हो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल्स को फैला देता है। तो आप ये सोचिए, जिसके ब्लड वेसल में ज्यादा ब्लॉकेजेस है, अगर उसको इस तरीके की हेल्प मिले तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। और दूसरी चीज ये है कि ऐसे लोगों ने, जिन लोगों को हार्ट ब्लॉकेजेस का सस्पिशन है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर भी है, या फिर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, उन लोगों ने इसके साथ ओमेगा 3 भी कंबाइन करना है। अगर ओमेगा 3 कंबाइन करेंगे तो क्या होता है, ओमेगा 3 किसी इन क्लीनिंग एजेंट की तरह आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको आपके ब्लड वेसल से निकाल देता है ना, किसी क्लीनिंग एजेंट की तरह वो निकाल देता है। और साथ ही साथ में ये नाइट वर्क क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को फैला के आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए मदद करता है। तो ये दोनों चीजें अगर कंबाइन कर दी जाए, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको हार्ट की काफी ज्यादा तकलीफ है, उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिल सकता है इसके अंदर से। यस सर, यानी ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक सिर्फ मोटे लोगों को ही आता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक पतले लोगों को भी आ रहा है, जो अंडर वेट है या जो आइडियल वेट पे ऐसे में लगता है उनको भी आता है। और बाईपास उन्हीं को एडवाइस किया जाता है कि जिनके मल्टीपल ब्लॉकेजेस रहते हैं, तो उनकी एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि एंजियोप्लास्टी तभी होती है कि एक या दो आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस तो वहां पे स्टेंट डाल के वो रास्ता बड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब मल्टीपल ब्लॉकेजेस रहती है तो उसको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है, और फिर उतने ब्लॉकेजेस खुलवाने के लिए उनको तकलीफ भी होती है। तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि जिनको बाईपास एडवाइस किया गया है उन्होंने तो इसको लेना ही लेना चाहिए, ऐसा सर ने रिकमेंड किया है। और साथ में हर्बल लाइफलाइन, जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये दोनों जो न्यूट्रिशन है वो हमारे डॉक्टर लुइस इग्नारो, जो नोबेल साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है, उन्होंने तैयार किए हुए, यानी वो क्या क्वालिटी होंगे हम सोच भी नहीं सकते। तो थैंक यू गोविंद सर कि आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी को हेल्प किया है। और हमें भी अगर लगता है किसी को हेल्प करना है तो नॉलेज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंस सर ने बताया है कि आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रहती है तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका नाइट वर्क सीक्रेट होता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि हर व्यक्ति ने सुबह उठने के बाद अपने लिए आधा घंटा रखना ही रखना है, और खुद के लिए एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए।
तो ताकि हम नाइट वर्क ले रहे हैं तो उसको भी बहुत बूस्ट कर सके, और जो लोग नहीं ले रहे फिलहाल तो उन्होंने तो एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू निर्मला मैम। आपने भी बहुत अच्छी वैल्यू ऐड की है और बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है। आई थिंक अभी किसी को फीडबैक नहीं देना है शायद, क्योंकि अभी हैंड रेज नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं कि किसी का अगर बर्थडे है या एनिवर्सरी है या फिर कोई कॉल पे नया आया है तो उन्होंने हैंड रेज करना है, उनसे बात करेंगे हम। यस, और सभी को मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कॉल के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारा वेट लॉस मैराथन जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है। तो सभी ने उनका इनिशियल वेट जो है वो देना है। वेट लॉस चैलेंज में जो कोई भी पार्टिसिपेट करता है तो उनके लिए हम इवनिंग बैच स्पेशल लेते हैं डबल एक्सरसाइज के लिए, ताकि उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने में हेल्प हो और ज्यादा जल्दी आने में। तो सभी ने क्या करना है कि इनिशियल वेट उन्होंने टेलीग्राम पे देना है, टेलीग्राम सॉरी अपने कोच के पास देना है। और जो ड्रेस में आप अभी वेट दे रहे हो तो उसी ड्रेस में बाद में भी देना है। क्योंकि एंड में और आपका जो बाकी जो रूल्स है आपके वेट किस तरीके से देना है वो आपके कोच भी बताएंगे। और मैं भी आपको बता देती हूँ कि आपको पहले जीरो ये लाना है, हमारा जो वजन काटा है वेविंग मशीन है उस पे जीरो लाना है। और फिर आपकी तरफ कैमरा लेके आप उस पे खड़े रहोगे और फिर से कैमरा जहाँ पे वेट हमारा दिखता है स्क्रीन रहता है वहां पे लाना है हमारा मोबाइल। इस तरीके से आपको इनिशियल वेट देना है। और आपके लिए भी क्या करना है, स्टार्टिंग में आपके फोटो निकाल लेने हैं साइड से सामने से चेहरे के, तो आपको नजर आएंगे कि आप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, मैं आपको फ्लायर बता देती हूँ। आप ये फ्लायर का स्क्रीनशॉट निकाल के भी शेयर कर सकते हो। ये देखिए, जल्द ही रजिस्टर करना है अपने वेट लॉस चैलेंज के लिए। और स्पेशली हम बेली फैट के लिए ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बेली फैट जिनका कम नहीं होता है जल्दी से उनके लिए। यस, आई थिंक रमा मैम को कुछ ऐड करना है। यस रमा मैम। यस मैम, पिछला जो अपना वेट लॉस चैलेंज रहा तो बहुत ही जबरदस्त रहा। मतलब अलग अलग टाइप के जो इवनिंग में एक्सरसाइज करवाए गए और डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए गए, नए नए करा के लिए गए, तो बहुत जबरदस्त रहा और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन सबको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने फाइनल वेट दिया है, तो मैं आपकी परमिशन लेना चाहती हूँ, क्या आज हम उनको फाइनल वेट देने के लिए अलाउ कर सकते हैं क्या, जो मई वाले पार्टिसिपेंट्स थे उनको? यस मैम, आज अगर 3 बजे तक उनका फाइनल वेट आ जाता है, बहुत बार क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि विनर है उनका नंबर आया है लेकिन सिर्फ उन्होंने फाइनल वेट नहीं दिया है, इसीलिए उन्हें प्राइज नहीं मिला है, रिकॉग्निशन नहीं हुआ है। तो फाइनल वेट उन्होंने आज देना है। अरे वाह, पल्लवी जादव मैम रोज रेगुलरली वो रहते हैं कॉल पे, लेकिन कैमरा ऑफ रहता है पल्लवी मैम। और आज उनका हैंड रेज हुआ है, कांग्रेट्स। यस रमा मैम, आप और कुछ ऐड करना चाहते यस हो? मैम, यस यस, तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको आपका खुद का अगर बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपने 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज दिए जाते हैं बहुत ही अलग तरीके के होते हैं और जो सेशन होते हैं वो भी बहुत अलग तरीके के होते हैं। तो मैम जो रूल्स रहते हैं क्या हम बता सकते हैं स्क्रीन पे, क्या मैं बता दूं? यस रमा मैम, बता सकते हो।
यस, तो जैसे कि अभी मैम ने बताया है हमें, अपने बागेश्वर मैम ने, तो उस तरीके के देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ही वेइंग मशीन चाहिए जब आप वेट दोगे। दूसरा चीज ये है कि वो मशीन के नीचे किसी भी तरह का सतरंजी, किसी भी तरह का पेपर या ऐसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ फर्श फर्श पे वो मशीन रखना है और वेट देना है। तीसरी चीज ये है कि इस तरीके का अगर जो ये रहे वेइंग मशीन रहे जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यस, और ऐसे कुछ रूल्स है जो बाद में आपके ग्रुप पे या अपने सब ग्रुप पे ये डाले जाएंगे। तो इस चीजों पे गौर करना है। और डेफिनेटली सब खा पी के हम यहाँ पे फैट लॉस करते हैं। हमें डॉक्टर निर्मला मैम अलग अलग तरीके के जो ये रहते हैं मील प्लान रहते हैं वो देते हैं, और उस मील प्लान के साथ ही साथ में हमें सब खाने को भी मिलता है। दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर विनय मैम वो तो ठान ही लिए है, वो फिटनेस क्वीन बन चुके हैं, तो सबको फिटनेस क्वीन बनाना चाहते हैं। और अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज रहते हैं, जैसे कि डंबल एक्सरसाइज हो या फिर पिलो एक्सरसाइज हो जो मॉर्निंग में नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके आप गिफ्ट भी देते हैं हमें बागेश्वरी मैम, और ट्रॉफीज भी देते हैं। इतनी सुंदर सुंदर ट्रॉफीज रहती है, बहुत मजा आता है। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, मैं तो कर रही हूँ। तो हर हर एक फैट वेट लॉस मैराथन में मैं पार्टिसिपेटेड रहती हूँ। तो पिछली बार मतलब जब मैं अप्रैल में बेली चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो सचमुच मेरी बेली कम हुई है। उस दिन निर्मला मैम ने मुझे फिजिकली देखा, तो उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि इस बार का वेट लॉस मैराथन आपने सीरियसली लिया है। तो यस, सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। यस मैम, थैंक यू थैंक यू, थोड़ा टाइम ले लिया। तो अभी पल्लवी यस, मैम से बात। डेफिनेटली सबने पार्टिसिपेट करना है। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी रमा मैम ने बताया ना, बहुत अच्छी सी ट्रॉफी भी मिलती है उन्हें। तो अभी बहुत सारे लोगों को ट्रॉफी मिली है जिनका रिकॉग्निशन